दोस्तों नमस्कार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का 13 मई 2026 को जो स्वर्गवास हो गया था, उसने पूरे परिवार को झकझोर दिया। 38 साल के प्रतीक यादव ने बेहद कम उम्र में अपनी 2 नाबालिग बेटियों और अपनी पत्नी अपर्णा यादव के साथ पूरे परिवार का साथ छोड़ दिया। अब क्योंकि प्रतीक यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे, अखिलेश यादव के छोटे भाई थे, पूरा परिवार शोकाकुल परिवार यानी कि अपर्णा यादव उनकी बेटियों के साथ संवेदना व्यक्त कर रहा है। पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यादव परिवार की बात करें तो राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है। मुलायम सिंह यादव ने वर्ष 1967 में पहली बार जसवंत नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर चुनाव में जीत दर्ज करके जो राजनीतिक सफर शुरू किया था, उसे आज परिवार के लगभग आधा दर्जन लोग आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नेताजी की विरासत को लगातार आगे बढ़ाते हुए उनके परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहीं शिवपाल यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जो इस परिवार के सबसे ज्यादा इस वक्त राजनीतिक अनुभवी नेता के तौर पर भी देखे जाते रहे। लेकिन उनके साथ साथ डिंपल यादव की बात करें, अपर्णा यादव की बात करें, आदित्य यादव की बात करें, धर्मेंद्र यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, ये तमाम वो चेहरे हैं जो यूपी की राजनीति में सक्रिय हैं, कुछ विधानसभा में तो कुछ लोकसभा में। लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है क्योंकि लगभग 250 दिन का वक्त यूपी के विधानसभा चुनाव में बचा है। अगले साल 10 मार्च तक नई सरकार का गठन होना है, यानी कि 2027 तक। तो इस नई सरकार में जो कि आगामी वक्त की राजनीति पर निर्भर करेगी कि किसको यूपी की जनता अपना आशीर्वाद देती हुई नजर आती है। इस सरकार को बनाने में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या अपर्णा यादव भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी? क्या अपर्णा यादव को भी फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल करवा लिया जाएगा? ऐसे 5 बिंदुओं पर 5 फैक्ट्स पर चर्चा करूंगा इस खास कार्यक्रम में, जिनकी संभावना लगातार राजनीतिक तौर पर इस वक्त लगाई जा रही है, खासकर यादव परिवार में। अपर्णा की सपा में वापसी कराने की कोशिशें हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कुनबा, मुलायम सिंह यादव का कुनबा प्रतीक यादव के निधन के बाद से लगातार उनके परिवार के साथ खड़ा है। तमाम तस्वीरों में हमने देखा है परिवार का हर सदस्य आंसुओं के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, लेकिन दिल में गहरा दर्द है। प्रतीक यादव की 2 नाबालिग बेटियां हैं। बड़ी बेटी की उम्र करीब 14 साल है, छोटी बेटी की उम्र करीब 8 साल है। लेकिन अपर्णा की सपा में वापसी कराने की कोशिशें किसकी हैं? तो ये कोशिशें समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सरकार में और नेताजी मुलायम सिंह यादव के सबसे वफादार सिपाही शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि पूरा परिवार एक साथ है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ये राजनीतिक तौर पर भी एक साथ रहेंगे, या अपर्णा यादव जो कि इस परिवार से अलग हो गई थी राजनीतिक तौर पर, अब वो अपने परिवार के साथ पति की दुनिया छोड़ देने के बाद फिर से कदमताल राजनीतिक तौर पर करती हुई नजर आएंगी? ये कोशिशें लगातार इस वक्त चलती हुई नजर आ रही हैं। शिवपाल यादव परिवार के साथ अपर्णा के मधुर संबंध किसी से छुपे नहीं। शिवपाल यादव परिवार के साथ अपर्णा यादव के लगातार संबंधों का जिक्र होता रहता है। जब भी लखनऊ या सैफई में अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव और तमाम परिवार के सदस्यों के साथ पारिवारिक फंक्शंस में या अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करती थी, तो शिवपाल यादव के परिवार के साथ उनकी तस्वीरें जो सामने आती थी, वो सबको ये दर्शाती थी कि शिवपाल यादव परिवार के साथ अपर्णा यादव के संबंध काफी मधुर हैं और शिवपाल यादव अपर्णा यादव को
डिम्पल यादव जैसा सम्मान ही देते रहे हैं। ऐसे में क्या ये पारिवारिक मधुर संबंध उन्हें राजनीतिक तौर पर और करीब लाने का भी कोई मौका देंगे? महिला वोट बैंक का जबरदस्त चर्चित चेहरा है अपर्णा यादव। इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कि अपर्णा यादव राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है। एक तो मुलायम सिंह यादव के परिवार से होने के चलते किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दूसरा, योगी सरकार में इस वक्त वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो ये ताकत उन्हें और ज्यादा सामाजिक जीवन में चर्चित बना देती हैं। डिम्पल यादव का जिक्र करें तो डिम्पल यादव मैनपुरी से लोकसभा की सांसद बनी, लेकिन अपर्णा यादव सांसद या विधायक न बनने के बावजूद भी इतनी चर्चा का विषय बन चुकी है, खबरें इतनी लगातार अपर्णा यादव से संबंध में आती हैं जितनी कि डिम्पल यादव के संबंध में भी नहीं आती हैं। तो ये एक बड़ा महिला के रूप में परिवार का चर्चित चेहरा होना भी, यदि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। सपा से जीत दर्ज करना ज्यादा आसान। अब हमने भी कुछ राजनीतिक जानकारों से समझने का प्रयास किया, तो उन राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी में वापस आने का जो फैसला है वो तो कठिन नजर आता है। लेकिन यदि इस संकट की घड़ी को देखते हुए भी और अपने आगामी निकट भविष्य को देखते हुए भी यदि वे सपा में वापसी कर जाती है तो इस वक्त परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इससे पहले तक प्रतीक यादव ये चाहते थे कि अपर्णा यादव राजनीति में एंट्री ना करें, लेकिन अपर्णा यादव जैसे जैसे अपने परिवार की राजनीति को देखती चली गई, राजनीति में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। 2026 के ही शुरुआती जनवरी के महीने में ये खबरें तक आई थी कि अपर्णा यादव, जो कि प्रतीक यादव ने कहा था कि अपने आप को राजनीतिक तौर पर ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं, और दोनों के बीच कुछ विवाद की भी खबरें आ गई थी, लेकिन बाद में विवाद शांत हो गया था। तो वो समाजवादी पार्टी में यदि वापसी कर जाए तो वहां से जीत दर्ज करना उनके लिए काफी आसान हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पूर्वांचल में देखा जाए, बुंदेलखंड के इलाके में देखा जाए तो वहां पर मजबूत सियासी प्रभाव नजर आता है। और मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा जैसे ये जिले जो हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव का भी सियासी प्रभाव काफी जबरदस्त रहा, यहां से किसी सीट से यदि चुनाव लड़ती है अपर्णा यादव तो उनके लिए समाजवादी पार्टी की टिकट पर आसान हो सकता है, क्योंकि ये इलाका जो है ये इस परिवार का सियासी गढ़ रहा। शिवपाल यादव की पार्टी में भी रह चुकी अपर्णा यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया था शिवपाल यादव ने, जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच राजनीतिक तौर पर कुछ भिन्नताएं देखने को मिली थी, कुछ मनमुटाव देखने को मिला था। उस दौरान पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो शिवपाल यादव का साथ अपर्णा यादव ने दिया था। 2022 के चुनाव की बात करें तो वहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव ने लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव को टिकट दिया था, लेकिन वहां से वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। लेकिन अब चूंकि समाजवादी पार्टी में ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय नेताजी मुलायम सिंह यादव के रहते ही हो गया था, तो ऐसे में अब चर्चाएं ये भी है कि शिवपाल यादव के साथ जो रहकर राजनीतिक अनुभव हासिल कर चुकी है अपर्णा यादव, वो राजनीतिक एक इतिहास है, वो भी उन्हें इस परिवार के राजनीतिक तौर पर, इस पार्टी के राजनीतिक तौर पर और करीब ला सकता है। हालांकि अपर्णा यादव ने इस संबंध में खुलकर कुछ भी कहने पर अभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं उसके आधार पर हम ये खबरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। क्या अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में वापसी कर जाना चाहिए या फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।